आज पूरे देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस कड़ी में सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित डीएवी स्कूल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखा तो राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे को फिजूल बताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जुबानी बाण चलाए। पहले हम आपको ये बताते हैं कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर फर्जी तरीके से वोट बनाने वाले वोट काटने के आरोप लगाए, तो उसके बाद बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। सोनीपत पहुंचे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए बताया कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पहले संविधान बदलने की बात करते थे और अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बड़ी ना की घटी हैं, तो हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुलिस को खुली छूट अपराधियों से निपटने के लिए दे रखी है। हरियाणा सरकार की पुलिस लगातार अपराधियों पर लगाम लगा रही है। पिछली सरकारों की बजाय इस सरकार में अपराध पर अंकुश लगा है। आपराधिक गतिविधियां तेजी से घटी हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे इस तरह के आरोप सरकार पर जनता को गुमराह करने के लिए लगाती रहती हैं। वहीं उन्होंने देशवासियों को वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि जो आज 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम, पूरे देश में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि पूरा देश वंदे मातरम का सम्मान करते हुए देश का हर नागरिक वंदे मातरम के बारे में गान करे। हर पूरे देश में हर जन जन तक हमारा प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सरकार बनी, पहले देश को आह्वान किया था स्वच्छता के ऊपर, तो देश के हर नागरिक आज मैं मान सकता हूँ स्वास्थ्य के प्रति अपनी आस्था रखता है। फिर उन्होंने देश में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया उन महान शहीदों का सम्मान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी देकर देश को आज़ाद किया। तो देश का हर नागरिक, करोड़ों करोड़ों लोगों ने घरों पर तिरंगा लगाकर तिरंगा यात्राएं पूरे देश में की। इसलिए निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की हर बात पर पूरा देश विश्वास करता है। तो निश्चित तौर से जो आज बच्चे हज़ारों की संख्या और जो देश का उज्जवल भविष्य हैं, उन सब भी को भी हमने आह्वान किया है कि उस स्कूलों के अंदर, गांव के अंदर, अर्बन में सभी जगह वंदे मातरम का प्रचार करें। सर, राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी के और फर्जी वोटिंग के आरोप है वो लगा रहे हैं। आपने अच्छा सवाल किया। मैं राहुल गांधी, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले एक आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी पर। यदि देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ जाएगी, 400 सीट आ जाएगी, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात का गवाह हूँ। जब मैं राज्यसभा में था मेंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, आप चेक कर लेना गूगल के ऊपर भी। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूरे देश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। 27 जून 1961 की वो चिट्ठी है। उस चिट्ठी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में पढ़ी थी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने आरक्षण दिया। अब लोग सामर्थ्य हो चुके, क्यों ना आरक्षण को समाप्त किया जाए। उन्होंने एडिट करके चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। फिर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 2019 में कांग्रेस की 52 सीट आई थी लोकसभा में, 2024 में 99 आई है। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं आनी चाहिए थी। मंत्री जी, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसमें हरियाणा विधानसभा में भी 22 जगह एक एक्टर के फोटो लगाए गए। जब हमने बड़ी पड़ताल की तो उस पड़ताल में 7 वोटें फर्जी मिली हैं। यहाँ तक कि मुक्तल गांव में एक वोट मरी हुई थी, 4 साल पहले मर चुकी, उसकी इसके लिए कई जो डिप्यूटेड विधायक हैं जो चुनाव लूज कर गए, उन्होंने पेटिशन दायर कर रखे हैं। तो ये सब जुडिस मामला, इसके मामले में कुछ है, क्योंकि तो कोर्ट देखेगा
भी वो सही है गलत है, क्योंकि जो पेटिशन जो हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर कोई चर्चा करने को सर हरियाणा में लगातार आपराधिक मामले वो बढ़ रहे हैं। आज हिसार में एक सब इंस्पेक्टर की हत्या है, वो कर दी गई। उसके अलावा क्या में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार इसमें अब की बार जो विधानसभा चुनाव था, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन मैंने उनकी तरफ से रिप्लाई दिया था 2004 से लेकर अप टू डेट अब तक, लेकिन मैंने अपने सरकार का 2018 से लेकर के 2024 का विवरण दिया। जो 2018 में जो हत्याएं थी, मर्डर थे, बलात्कार थे, चोरियां थी या डकैतियां थी या फिरौती थी, 2018 में और 2024 में कहीं 50%, कहीं 65%, कहीं 60% कम हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड की बात आप चेक कर सकते हैं। पुलिस अपराधियों पर लगा पा रही है, विदेशों में बैठे गैंगस्टर लगातार करती जाती है। इसलिए हमारी जो पुलिस है, हमारे ओपी सिंह डीजीपी लगाए हैं और खुद रात को भी गश्त करते हैं। निश्चित तौर से क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन आज नायब सैनिक सरकार इस मामले में निश्चित तौर से क्राइम करने वाले को उसको जल्दी पकड़ती है हमारी पुलिस, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो कह रहा है कि प्रदेश में जंगल राज है। कौन कहता है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अपने जनाधार समाप्त हो चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये देखिए कितने लंबे समय के बाद आज तक विपक्ष का अपना नेता नहीं बना सके थे, उन्होंने बनाया है, लेकिन आज तक वो अपने संगठन का जब भी बनाते हैं जब भी टूट जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, एक इनकी आवाज़ के ऊपर हरियाणा प्रदेश का एक कार्यकर्ता सीधा खड़ा हो जाता है और पार्टी के लिए निष्ठा से काम करता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री परिवहन कल्याण परिषद है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है 36 राज्यों में सबसे अनसेफ हरियाणा, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री हैं जो आप भी हैं या सीएम से कोई बात हुई कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारा ही प्रदेश सबसे असुरक्षित हो गया? इसके लिए हरियाणा प्रदेश असुरक्षित नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में हम डेवलपमेंट की उसमें हम 5वें स्थान पर आ चुके हैं। इसलिए निश्चित तौर से आज नायब सैनिक जी पूरे शक्ति के साथ जिस प्रकार से कोई अपराध हैं उन पर पूरी पुलिस के ऊपर भी पूरी निगरानी रखें और मीटिंग लेते हैं और सख्ती से कहते हैं कोई भी अपराध करने वाला बच नहीं पाए, सख्त उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ग्राउंड पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुआ, हमने खुद वोट डाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लिस्ट है वो एडिट की हुई है क्या? बिल्कुल। जब मैंने आपको ऑथेंटिक बात बताई है, 27 जुलाई 1961 की बात है, जो चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, प्रधानमंत्री ने तो चिट्ठी पढ़ी थी, उसको एडिट करके चला दिया। तो कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये 26 नवंबर तक इसी प्रकार का उत्साह रहेगा और मैं निवेदन करूंगा पत्रकार साथियों से भी, आप भी अपने कार्यालय में सामूहिक रूप से इस गीत का गायन करने का काम करें और ये गीत इस देश की आत्मा है, इस देश की शक्ति है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी ने जिस तरह वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, राई विधानसभा क्षेत्र में जो वोटर लिस्ट है उसमें मॉडल के फोटो मिले। ये राहुल गांधी ने खुद जो एक फर्जी प्रेस वार्ता में उसको कहूँगा, कांग्रेस के कार्यालय में वो वार्ता थी और एक मंच लगाकर जिस प्रकार से उसका आयोजन किया गया है, और उसमें राहुल गांधी ने खुद कहा है कि ब्राज़ील की एक महिला 22 जगह राय विधानसभा में वोट करके गई है और सभी पत्रकार वहाँ उस वोटर तक भी पहुँचे हैं, उन्होंने भी इंक्वायरी की है और उन वोटरों के पास अपने ओरिजिनल जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट का कार्ड दिया जाता है वो सब दिखाने का काम किया है। वो सब के पास ओरिजिनल है, उन पर कोई फ़ोटो दूसरे का नहीं है, सभी के अपने फ़ोटो लगे हुए हैं और उन्होंने खुद से वोट डाली है। बहुत मतलब झूठा प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने बनाने का प्रयास किया और ये प्रयास जिस वजह से किया है वो बिहार का चुनाव है और बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो बुरी तरह आ रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का प्रोपगेंडा राहुल गांधी ने किया है। और वो जितनी भी वोटें हैं राय विधानसभा की, वो वोटें वहीं की हैं। 1-2 वोट का जिस प्रकार से चर्चा की है मुरथल गांव की कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, यही काम करने के लिए बिहार के अंदर SIR लागू किया था। इसी कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था और हमने उस समय भी कहा था बहुत सारे लोग, बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुके हैं, उनकी नई वोट बननी है। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनका शादी के बाद दूसरे गांव में जाकर वोट बनता है, ऐसे बहुत सारे नई वोटें बननी है। लेकिन उस
वोट के संशोधन की जब प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की, कांग्रेस के नेताओं ने उसका भी विरोध करने का काम किया है। कांग्रेस से क्या कहना चाहती है, क्या उनकी मंशा है, वो स्पष्ट नहीं है। अध्यक्ष जी, जो BLO के पास लिस्ट मिली है उसमें मॉडल की फोटो मिली है और सीरियल नंबर भी चेंज मिले हैं अध्यक्ष जी, जो बनी हुई है वोट में सीरियल नंबर तक चेंज है। जो मतदाता है जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें सीरियल नंबर वोटर का कुछ और हो जाता है, वोटें कटती हैं, वोटें बढ़ती है। सीरियल नंबर हर चुनाव में चेंज हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से लोकतंत्र की प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू हुई है तभी से इस प्रकार से वोटर लिस्ट बनती रही है। और राहुल गांधी को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको वोटों का भी ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से वोटें बढ़ती हैं, कटती हैं, नहीं बढ़ती हैं, बहुत सारे वोटरों के स्थान चेंज हो जाते हैं। राहुल गांधी को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। जो उसकी टीम है वो उसको भ्रमित करने का काम करती है, वो मीडिया में आके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। देश भर में चुनाव आयोग और BJP के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करे, जनता उसके साथ नहीं है। आज कुछ कांग्रेस के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, 10-20 की संख्या में हो जाते हैं, अच्छा सा बैनर बना लेते हैं और मीडिया में रहने के लिए वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों तक सीमित रह गई है। आज जनता कांग्रेस से दूर है। आज किसी भी कांग्रेस के प्रोग्राम में जनता शामिल नहीं होती। अध्यक्ष जी, आज हिसार में एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे? वो क्या है, वाकया क्या है, उसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। उसका संज्ञान लेंगे और कानून अपना काम करेगा। अपराधी बचेगा नहीं, अपराधी को तो सजा देने का काम कानून करेगा।